चैनल में हूँ कोमल कटारे। आप सब कैसे हो? तो आज मेरा मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का। बहुत दिनों से कर रहा था। वैसे खा मैं इसलिए नहीं रही थी क्योंकि बाहर का खाना इतना सूट नहीं करता, तो डर भी लग रहा था कि पता चले गैस बन जाए या वॉमिट हो जाए, तो इस वजह से बट आज जो है लंबित ने भी खाना नहीं खाया था। पावनी को स्कूल से लेकर आते ही वो दोनों चले गए छोले भटूरे लेने के लिए, और अभी तक आई नहीं है। 10-15 मिनट हो चुके हैं उनको गए हुए। लेट्स सी कब तक आएंगे, तब तक मैं अपना वेट कर रही हूँ बैठे बैठे उनका। मम्मी गई है काम से अपना बाहर, और पापा जी भी 3 बजे तक आएंगे, वो भी अपना ड्यूटी गए हैं। बाकी बचे मैं, लवमित और पावनी। अभी हम तीनों ही हैं। 3 प्लेट मंगाई हमने, एक इनकी, एक मेरी, एक एक्स्ट्रा। भाई पापा मम्मा में से किसी को चाहिए होगा तो ले लेंगे। वैसे वो लोग बहुत रेयर खाते हैं ऐसा बाहर का खाना। घर पे बना के खा लेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन बाहर से बहुत रेयर खाते हैं। और मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं खाती, पापा जी तो फिर भी खा लेते हैं। ठीक है, तो अब जो पावनी आएगी तभी आपसे हम मिलेंगे। आने ही वाले होंगे और 5-10 मिनट में तो आ ही जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं उनको ऑलरेडी गए हुए, और 20 से 25 मिनट लग जाएंगे शायद उनको। लास्ट आधा घंटा लग जाएगा, और उससे ज़्यादा तो क्या ही लगेगा। सो मिलते हैं आपसे जब पावनी आ जाएगी। मुझे नज़र तो नहीं आ रही पावनी कहाँ है। अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई। मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। आप वहीं पे आना पड़ेगा क्या मम्मा को? ये क्या लाई हो आप? अच्छा, तो थोड़ी सी दूर थी। और वहाँ पे वो मिठाई रखी थी, गिफ्ट रखे थे, हैट रखा था और केक भी रखा था। इतनी सारी चीजें रखी थी। और क्या क्या रखा था? दिया बेटा वो दिखा, मैं निकाल लूंगा, छोड़ दो आप। डैडी निकाल देंगे। छोड़ दे। ऐसे निकलते बेटा, लुढ़क गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रे कर दे। रे छोले भटूरे हैं ये तो। कहाँ से लाए हो आप छोले भटूरे? ये थोड़ी सी शॉप है ना, बहुत बड़ी, थोड़ी सी दूर थी। थोड़ी सी दूर थी बस। हम वहीं से लिया है। वहीं से लिया है। डाल ले, अपने मम्मा से बोल दे डाल देगी। मम्मा डाल लोगे? हाँ बिल्कुल बेटा। और ये देखो कितना बड़ा मगाइस। ओह वाह, इतने गलम है क्या? मुझे मम्मा डाल ले फिर एक बार खोल के। सबसे नीचे वाला चाहिए। ठीक। यम्मी यम्मी है। हाँ। पापा का भी सिग्नेचर भी यहाँ पे गई। यहाँ पे आ जाओ ना आप इधर। सो गाइज, अभी हमने जस्ट छोले भटूरे खाए हैं। पेट बहुत भर गया है। मेरा मन कर रहा था कई दिनों से, बट मंगा इसलिए नहीं रही थी क्योंकि बाहर का खाना मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता, तो इसकी वजह से थोड़ा अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना। बट महीने में एक आध बार तो चल जाता है ना यार, इतना तो होना भी चाहिए। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय अपनी लवमित की, और थोड़ी सी दूध मिला के पावनी को पिलाऊंगी ताकि थोड़े हजम हो जाए छोले भटूरे हमारे। लवमित गए हैं नहाने, और बस मम्मी गई है बाज़ार में कुछ काम से। मतलब मेरा कुछ सामान मंगाना था, मुझे शादी आ रही है तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मम्मी गई है लेने के लिए क्योंकि मैं नहीं जा सकती। मेरे पैर पे स्वेलिंग आ जाती है ज़्यादा देर चलने पे या बैठने पे, जो भी होता है। तो जो भी आएगा वो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। और अभी चाय बन रही है मेरी। सो गाइज, अभी चाय वाय पी ली थी। आई नो आप ये सोच रहे होगे मैंने कपड़े वपड़े कैसे बदल लिए बीच में। बाकी वो वाला व्लॉग, वैसे ये वाला मतलब छोले भटूरे खाए थे उसके बाद चेंज करके मैं रेडी होगी थोड़ी थोड़ी, मेरा मन कर रहा था। तो उसके बाद चाय पी ली हमने। चाय पीने के बाद फिर मम्मा आ गई, पापा जी ने खाए छोले भटूरे। पापा कहते इतने बड़े बड़े भटूरे कहाँ से लाए? तो बालाजी के यहाँ से लाए थे बड़े बड़े भटूरे, बहुत बड़े भटूरे थे। मेरे से ही एक भटूरा खाया ही नहीं गया एक्स्ट्रा। मैंने कहा ज़्यादा खाऊंगी तो तबीयत ख़राब हो सकती है, तो जितना
में मतलब मेरा काम चल गया, मैंने उतना ही खाया, एक्स्ट्रा मैंने बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा खाती तो प्रॉब्लम होती है। अगर मैं एक्स्ट्रा, जैसे भाई कई बार होता है ना टेस्ट में खा जाती हूँ एक्स्ट्रा, तो बाद में फिर बहुत दिक्कत होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में गैस वैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो उसका बचाव करने के लिए भी एक चीज़ करती हूँ मैं, सुबह सुबह जैसे अपना खाली पेट पानी पीती हूँ, उसके बाद अपना लड्डू लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं संतरा खाती हूँ। संतरा रेगुलर अगर आप खाओगे ना, तो एक तो उसमें विटामिन ई होता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी को भी ठीक रखता है और गैस बनने में काफ़ी हेल्प करता है, गैस नहीं बनने देता संतरा जो होता है ना। अगर हम सुबह के टाइम संतरा खा लेते हैं, 1 संतरा 2 संतरा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आज मेरा ख़त्म हो गया है, मम्मी लेकर आएंगी, तो वो चीज़। और नारियल पानी अगर आप रेगुलर पियोगे तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मिलता है, आपको रिलीफ भी मिलता है और ठंडा ठंडा भी लगता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत गर्मी लगती है, लाइक लिटरली बहुत गर्मी लगती है, जो तो पानी पियो जितना पीती हूँ। बाकी स्किन मेरी फिर से ड्राई हो गई है, क्यों हो गई मुझे भी नहीं पता, और स्पेशली जो मेरा ये वाला एरिया है ये बहुत ड्राई है, और मेरे फोरहेड पे तो बहुत सारे पिंपल्स भी हैं, छोटे 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 छोटे, पता नहीं कब जाएंगे ये। कम से कम 1 महीना हो गया, 1.5 महीना तब से ये हैं ही मेरे, गए ही नहीं हैं। कभी ये नॉर्मल कलर में हो जाते हैं, कभी बिल्कुल रेड दिखते हैं, और नहा के आती हूँ तब तो बिल्कुल ऐसे लाल लाल चमकेंगे ना। मम्मी के लिए है क्या, मैं कहा मम्मी कुछ भी हो, ख़त्म नहीं हो रहा ये और मेरे जैसे चिन पे निकल रहे हैं, अपर लिप्स पे निकल रहे हैं, बाकी फेस पे पहले निकल रहे थे, अब थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं उनके, बाकी पिंपल्स तो मेरे बहुत निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे स्टमक एरिया और मेरी बैक पे भी बहुत सारे पिंपल्स निकल रहे हैं, और जैसे जो वाइट होते हैं ना, जिसमें थोड़ी सी पस होती, चिन्नी चिन्नी से छोटे छोटे जो पिंपल्स होते हैं, वैसे वाले निकल रहे हैं पेट पे। तो बाकी भाई नॉर्मल है, गर्मी लगा लो, कुछ भी लगा लो, बेबी अंदर है तो देखो गर्मी तो होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। और मूवमेंट भी वो अच्छे से करता है, अभी भी हिल रहा है बैठा बैठा वो, वैसे मतलब मैं बैठी हूँ वो हिल रहा है, और बाकी दूसरों को फील नहीं होता, सिर्फ मुझे फील होता है कि हाँ वो हिल रहा है कई बार पावनी मेरे टम्बे पे कान लगा के ऐसे, मम्मा वो ना किक करेगा, और वो करता भी है, बट आई रियली डोंट नो उसको फील होता है नहीं, क्योंकि जब भी वो किक करता है और मैं अपने जैसे हाथ टच करती हूँ ना कि थोड़ा फील होता ही नहीं कुछ फील, फिर तो बिल्कुल नहीं हिलना उसने, और हाथ हटाते ही हिलेगा। भगवान जाने कैसे पता चल जाता है कि हाँ आप टच कर रहे हैं स्टमक पे और वो कर रहा है। सो बस हेल्दी चीज़ खाती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर का नहीं खाती, बहुत रेयर कभी मन कर गया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं खाती हूँ। रोटियाँ भी अब तो चूल्हे के बनाने लग गए हैं हम, 1-2 दिन कभी मिस हो जाता है, अदरवाइज़ तो वहीं चूल्हे पे बैठ के रोटी खाते हैं, क्योंकि गैस की रोटी से ज़्यादा बेटर है कि आप चूल्हे की रोटी खाओ। एक तो वो हेल्दी होती हैं, ये गैस की तो गैस भी भाई सीखती हैं, दादा वाली से दादा और बोलते थे, दादा दादी बोलते थे हमारे कि क्या तुम गैस वैस की रोटियां खाते हो, मतलब प्रॉब्लम करते हैं, शरीर ख़राब करते हैं। चूल्हे की रोटी खाओ ना, तो शरीर ख़राब होगा ना, ज़्यादा रोटियां खाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, हज़म भी जल्दी हो जाती हैं। गैस की रोटी कभी खा के देखो ना, मतलब अकॉर्डिंग टू चूल्हे की रोटी, अगर आप गैस की रोटी खाते हो जहाँ 3, वहीं चूल्हे की रोटी आप कम से कम 6-7 खा जाओगे, और आपके 1 घंटे के अंदर रोटियां बिल्कुल हज़म, उल्टा दोबारा भूख लग जाएगी, इतना डिफरेंस होता है। और गैस की रोटियां 2-3 रोटी खाते ही आपका पेट फुल हो जाता है, चौथी रोटी आप मांगते ही नहीं हो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो लिमिटेड खाती हूँ अपना, ना ज़्यादा खाती हूँ ना बिल्कुल कम खाती हूँ अपना। हर घंटे 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कभी एप्पल ले लिया, कभी नारियल पानी पी लिया, कभी संतरा खा लिया, और ज़्यादा मन करता है तो दही ले लेती हूँ 2 कटोरी कम से कम, क्योंकि दही ज़्यादा अच्छी रहती है सीत से। इस टाइम पे प्रेगनेंसी में ना मेरी नानी बता रही थी कि दही ज़्यादा आपको पीनी चाहिए सीत के अकॉर्डिंग, लस्सी ना पिए के दही पिए, वो ज़्यादा अच्छी रहती है आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। और दूध तो भाई अपना है ही दूध तो पीना ही है, वो तो कुछ भी हो जाए फिर भी पीना ही पीना है। सो बस जो मम्मा सामान लेकर आई है वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट उसका एक अलग व्लॉग बनाऊंगी। जिस तरीके से मैं मेरे बैंगल्स के सेट रेडी करती हूँ शादियों में पहनने के लिए, क्योंकि देखो चूड़ा सबको पसंद होता है, चूड़ा पहनने के बाद वो न्यूली वाली फीलिंग आती है कि भाई जस्ट मैरिड वाली जो होती है ना, वैसे वाली।
सो मैं अपने चूड़े कैसे रेडी करती हूँ वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूँगी। प्रॉपर वो बैंगल्स की ही वीडियो होगी, गर्ल्स के लिए स्पेशली। और तो बस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। छोले भटूरे के साथ कौन क्या पीता है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे स्पेशली छोले भटूरे के साथ लस्सी पसंद है, लेकिन छोले भटूरे थोड़ा लेट आए थे, मतलब आप ये लगा लीजिए अराउंड 2 बजे के अराउंड आए थे। तो उस टाइम पे मैंने लस्सी नहीं ली थी पावनी की वजह से, क्योंकि पावनी को थोड़ा सा कफ है अभी। अगर मैं लस्सी लेती तो वो भी मांगती, और उस टाइम की लस्सी उसके लिए ठीक नहीं है। मॉर्निंग में उसको मैं कर्ड ज़रूर खिलाती हूँ, क्योंकि फ्रेश कर्ड बिल्कुल बच्चों को कोई इफ़ेक्ट नहीं देती है, सही रहती है, हेल्दी रहती है, इस वजह से। सो कमेंट करके बताना कौन क्या पीता है, कैसे पीता है। और बस बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे जल्दी। बोला था हफ्ते में 2 व्लॉग डालूंगी, तो हफ्ते में 2 व्लॉग तो डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं डाल ही दूँ, क्योंकि अब अभी भी आप लोग नोटिस कर रहे हो बोलते बोलते मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, सांस लंबे लंबे आ ही जाते हैं। तो क्योंकि रेगुलर मतलब लगातार नहीं बोला जाता मेरे से, कॉन्टीन्यूसली बोलना इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी अभी। और शादियाँ शुरू होने वाली है कार्ड भी आ गया है शादी का। सबसे पहले जो भी होगा आपको पता चल जाएगा डे टू डे। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे जल्दी। टेक केयर, ध्यान रखना।